रोम वो साम्राज्य जिसने दुनिया पर राज किया, जिसकी फौजें धरती के कोने कोने तक पहुंची थीं, जिसके सम्राटों के नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन इस महान साम्राज्य के दिल में एक ऐसा इंसान बैठा था जो इंसान नहीं था। 37 ईस्वी की वो रात जब कैलिगुला ने पहली बार रोम का ताज पहना, उस रात रोम के लाखों लोगों ने दिए जलाए थे। उन्होंने सोचा था एक नया सूरज उगा है, लेकिन वो सूरज नहीं था। वो एक ऐसी आग थी जो रोम की औरतों की जिंदगियां जलाकर राख कर देगी। महल की दीवारों के पीछे जो हुआ वो इतिहास ने देखा, लिखा और फिर छुपाने की कोशिश की, लेकिन आज वो सच सामने आएगा। आज हम उस अंधेरे में उतरेंगे जहां रोम की सबसे ताकतवर सत्ता सबसे कमजोर और निर्दोष लोगों की दुश्मन बन गई थी। ये कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं है, ये कहानी है उन औरतों की जो चीखीं लेकिन जिनकी आवाज़ें महल की दीवारों में दफन हो गईं। सच जानने के लिए हमें वापस जाना होगा, इतिहास के उन काले पन्नों पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रोम का साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जहां कानून था, फौज थी और एक ऐसी सत्ता थी जो कभी नहीं झुकती थी। लेकिन इस ताकत के केंद्र में एक ऐसा इंसान आया जिसने हर कानून को अपने पैरों तले रौंद डाला। उसका असली नाम था गायस जूलियस सीजर ऑगस्टस जर्मैनिकस, लेकिन दुनिया उसे जानती है सिर्फ एक नाम से, कैलिगुला। ये नाम उसे बचपन में मिला था जब वो अपने पिता जर्मैनिकास की फौज के साथ रहता था। छोटे छोटे सैनिकों के जूते पहनता था, इसलिए फौजियों ने उसे प्यार से कालीगुला बुलाया। मतलब होता है छोटा जूता। कितनी अजीब बात है ना, जो नाम प्यार से दिया गया था वही नाम आगे चलकर इतिहास का सबसे खौफनाक नाम बन गया। कैलिगुला का जन्म 31 अगस्त 12 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता जर्मैनिकास रोम के सबसे सम्मानित जनरल थे। पूरा रोम उनकी इज्जत करता था। लेकिन जब कैलिगुला सिर्फ 7 साल का था, मद उसके पिता की मौत हो गई, रहस्यमय हालात में। कुछ लोग कहते हैं उन्हें जहर दिया गया था। ये पहला जख्म था जो छोटे कैलिगुला के दिल पर लगा, और ये जख्म कभी भरा नहीं। पिता की मौत के बाद उसकी मां एग्रिपीना को भी रोम की सियासत ने निगल लिया। सम्राट टाइबीरियस ने उसकी मां को निर्वासन में भेज दिया। वहां उसकी मां ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ा। कैलिगुला ने अपनी आंखों से ये सब देखा था। एक बच्चे ने देखा कि ताकत के सामने रिश्ते कुछ नहीं होते। उसने देखा कि जो ताकतवर है वही सब कुछ है। यही सोच उसके दिल में जड़ें जमाती रही। साल दर साल टाइबीरियस के दरबार में कैलिगुला ने अपनी जवानी गुजारी। वो चुप रहता था, वो झुकता था, वो मुस्कुराता था, भले ही अंदर से जल रहा हो। इतिहासकार स्वेटोनियस लिखते हैं कि कैलिगुला में कभी भी इंसानी जज्बात नहीं थे। वो क्रूरता को देखकर खुश होता था। टिबेरियस के दरबार में उसने सजाएं देते देखा, तड़पते लोगों को देखा, और वो देखता रहा, पहले बिना किसी भाव के, जैसे वो किसी और दुनिया का प्राणी हो। 37 ईस्वी में टाइबीरियस की मौत हुई और रोम का ताज कैलिगुला के सिर पर आ गया। वो सिर्फ 24 साल का था। रोम की जनता खुश थी। लोगों ने सोचा एक जवान नया सम्राट आया है, अब सब ठीक होगा। पहले कुछ महीने सच में ठीक रहे। कैलिगुला ने कैदियों को आज़ाद किया, टैक्स कम किए, लोगों में पैसे बांटे, रोम की गलियों में जश्न था। लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कुछ महीनों बाद कैलिगुला बीमार पड़ा। बहुत तेज बुखार था। कई हफ्ते वो मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा, और जब वो ठीक हुआ तो वो कैलिगुला नहीं रहा था। कुछ बदल गया था उसमें, कुछ ऐसा जो शायद पहले से ही अंदर दबा हुआ था। अब वो बाहर आ चुका था। अब रोम को असली कैलिगुला से मिलना था, और रोम की औरतें वो सबसे पहले इस बदलाव का शिकार बनने वाली थीं। बीमारी के बाद कैलिगुला जब दरबार में वापस आया तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो चमक जो किसी सामान्य इंसान की नहीं होती। दरबारी उसे देखकर घबरा गए, कुछ तो डर के मारे नजरें झुका लेते थे। कैलिगुला अब खुद को इंसान नहीं समझता था। उसने ऐलान कर दिया वो एक देवता है, रोम के देवता जुपिटर का अवतार। उसने आदेश दिया कि उसकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाए। लोगों को उसके सामने झुकना था, जैसे किसी देव के सामने झुकते हैं। जो नहीं झुका उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। ये सिर्फ पागलपन नहीं था, ये एक सोची समझी ताकत का खेल था। जब तुम खुद को देवता घोषित कर दो तो तुम्हारे हर काम पर सवाल उठाना पाप बन जाता है, और कैलिगुला यही चाहता था। वो चाहता था कि कोई उससे सवाल न कर सके, कोई उसे रोक न सके,
कोई उसे नहीं न कह सके। रोम के सीनेटर चुप हो गए, जज चुप हो गए, फौज के जनरल चुप हो गए, और इस चुप्पी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई रोम की औरतों ने। कैलिगुला की नज़र अब हर उस औरत पर पड़ती थी जो खूबसूरत थी, चाहे वो किसी सीनेटर की पत्नी हो, चाहे वो किसी जनरल की बेटी हो, चाहे वो किसी व्यापारी की दुल्हन हो। उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, कोई मर्यादा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। इतिहासकार कैसी डायो ने लिखा है कि कैलिगुला शादियों में जाता था, वो दावतों में जाता था, और अगर कोई औरत उसे पसंद आ जाए तो वो उसे उसी वक्त अपने साथ ले जाने का हुक्म देता था। पति सामने खड़ा होता था, परिवार सामने होता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जो बोलता वो अगले दिन जिंदा नहीं होता। एक बार एक रोमन सीनेटर की शादी थी। कैलिगुला वहां मेहमान की तरह आया। दावत के बीच में उसने वहुजा को देखा और बिना किसी शर्म के उठा, उस औरत का हाथ थामा और महल की तरफ चल दिया। सीनेटर पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला था, क्योंकि रोम में अब सिर्फ एक कानून था, कैलिगुला की मर्जी। ये सिलसिला यही नहीं रुका। कैलिगुला ने एक और काम किया जो रोम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने महल में एक जगह बनाई जहां रोम की उच्च वर्ग की औरतों को बुलाया जाता था। इतिहासकारों ने इसे एक तरह का दरबार कहा है, लेकिन ये दरबार नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से कोई औरत अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी। उनके पति इंतजार करते थे बाहर, घंटों, कभी कभी पूरी पूरी रात, और जब उनकी पत्नियां बाहर आती थीं तो वो टूटी हुई होती थीं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब था मौत। कैलिगुला की ये दास्तान सिर्फ जुल्म की नहीं है, ये उस खामोशी की दास्तान है जो जुल्म को पालती है। रोम का पूरा समाज जानता था, सीनेट जानती थी, फौज जानती थी, लेकिन सब चुप थे, और इस चुप्पी में कैलिगुला और ताकतवर होता गया। उसकी हिम्मत बढ़ती गई, उसकी हदें और टूटती गई। अब वो सिर्फ रोम तक सीमित नहीं रहा था, उसकी नजर अपने ही खून पर पड़ गई थी, अपने ही घर पर, अपनी ही बहनों पर, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय। रोम के इतिहास में भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता था। देवताओं की कहानियों में भी इस रिश्ते को सम्मान दिया गया था, लेकिन कैलिगुला ने इस पवित्रता को भी नहीं बख्शा। उसकी 3 बहनें थीं, एग्रिपीना, ड्रूसिला और लिवला। तीनों खूबसूरत थीं, तीनों शाही खून की थीं, और तीनों अपने भाई की ताकत के साए में जी रही थीं। इतिहासकार स्वेटोनियस ने लिखा है कि कैलिगुला का अपनी बहनों के साथ रवैया किसी भी सभ्य समाज की सोच से परे था। वो उन्हें दावतों में अपने साथ बिठाता था, उनके साथ ऐसे पेश आता था जैसे वो उसकी बहनें नहीं बल्कि उसकी संपत्ति हो। दरबारी देखते थे, मेहमान देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि बोलना मौत को दावत देना था। कैलिगुला की सबसे प्रिय बहन थी ड्रूसिला। कहा जाता है कि वो उससे सबसे ज्यादा करीब था। 38 ईस्वी में जब ड्रूसिला की अचानक मौत हुई तो कैलिगुला टूट गया। वो कई दिनों तक महल से बाहर नहीं निकला। उसने ड्रूसिला को देवी घोषित करवा दिया, रोम में उसकी मूर्तियां लगवाईं, उसके नाम पर मंदिर बनवाए। लेकिन ये शोक असली था या सिर्फ एक दिखावा, ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है, क्योंकि ड्रूसिला की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद कैलिगुला फिर से वही हो गया जो वो था, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक, जैसे ड्रूसिला की मौत ने उसके अंदर का आखिरी इंसानी धागा भी तोड़ दिया हो। अब उसकी बाकी दोनों बहनों एग्रिपीना और लिवला पर उसका रवैया और भी सख्त हो गया। उसने रोम से निकाल दिया, निर्वासन में भेज दिया, वही सजा जो कभी उसकी मां को मिली थी। जैसे वो उसी दर्द को दोहरा रहा हो, जैसे वो उस पुराने जख्म को ताज़ा करते रहना चाहता हो। लेकिन कैलिगुला की क्रूरता सिर्फ अपने परिवार तक नहीं थी, वो रोम के हर घर तक पहुंच रही थी। उसने एक नया तरीका निकाला था। वो रोम के अमीर और ताकतवर लोगों को दावतों पर बुलाता था। भव्य दावतें, सोने के बर्तन, बेहतरीन खाना, शराब की नदियां, और इन दावतों में वो उनकी पत्नियों और बेटियों को ध्यान से देखता था। अगर कोई उसे पसंद आ जाए तो वो उस औरत के पति या बाप को एक तरफ बुलाता था और बड़े आराम से कहता था, तुम्हारी पत्नी कल महल में आएगी। ये सवाल नहीं था, ये थी हुक्म था, और कोई इनकार नहीं कर सकता था। एक बार एक रोमन जनरल की शादी थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थीं, दूल्हा इंतजार कर रहा था, और तभी कैलिगुला का संदेश आया, दुल्हन को महल भेजो। जनरल कांप गया, लेकिन उसने हुक्म माना, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये रोम था, जहां सम्राट की मर्जी ही कानून थी। कैलिगुला के इस जुल्म ने रोम के समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। अमीर लोग डरने लगे कि दावतों में जाएं या नहीं।
लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते थे। शादियां छुपकर होने लगीं, खुशियां दरवाजे बंद करके मनाई जाने लगीं। क्योंकि खुली खुशी कैलिगुला की नज़र को दावत देती थी, और कैलिगुला की नज़र पड़ जाए तो खुशी कब गम में बदल जाए कोई नहीं जानता था। रोम का वो दौर एक ऐसे शहर की कहानी है जो बाहर से चमकता था लेकिन अंदर से रो रहा था, जहां हर घर में एक डर था, हर औरत की आंखों में एक अनजाना खौफ था और हर मर्द की जुबान पर एक ताला पड़ा था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। कैलिगुला अब और आगे बढ़ चुका था। उसने अब पैसे की भूख को भी अपनी क्रूरता से जोड़ लिया था, और ये मिलाप रोम के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला था। कैलिगुला को पैसों की जरूरत थी। एक सम्राट को पैसों की जरूरत, ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन कैलिगुला ने अपने खजाने को बहुत तेजी से खाली कर दिया था। भव्य दावतें, सोने के महल, बेकार की फौजी मुहिमें, खुद पर बेतहाशा खर्च। टाइबियस ने जो खजाना छोड़ा था वो कैलिगुला ने 1 साल में उड़ा दिया, और जब खजाना खाली हुआ तो उसने एक नया रास्ता निकाला। वो रास्ता जो सिर्फ एक जालिम सम्राट ही सोच सकता था। उसने रोम के अमीर लोगों पर झूठे मुकदमे चलाने शुरू किए। किसी पर देशद्रोह का इल्जाम, किसी पर साजिश का, किसी पर जादू टोने का, और जैसे ही कोई दोषी करार होता उसकी सारी संपत्ति कैलिगुला के खजाने में चली जाती। ये एक ऐसा जाल था जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। अगर तुम अमीर हो तो कैलिगुला की नज़र तुम पर है। अगर तुम्हारी ज़मीन है तो कैलिगुला को चाहिए। अगर तुम्हारा महल है तो कैलिगुला का हक है। रोम के सेनेटर एक एक करके इस जाल में फंसते गए। कोई बच नहीं पाया। लेकिन कैलिगुला यहीं नहीं रुका। उसने पैसे कमाने का एक और तरीका निकाला, और ये तरीका रोम की औरतों से जुड़ा था। उसने अपने महल के एक हिस्से को एक जगह में बदल दिया, जहां रोम के अमीर मर्दों को आमंत्रित किया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे। इतिहासकार स्वेटोनियस ने इस बात को साफ लिखा है। ये रोम के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय था। एक सम्राट जो अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानों को सामान की तरह इस्तेमाल करने के लिए कर रहा था। और सबसे दर्दनाक बात, जो औरतें वहां थीं वो रोम की शरीफ घरों की थीं। उनके पति रोम की सड़कों पर थे, उनके बाप दरबार में थे, और वो कैलिगुला की इस मशीन का हिस्सा बन चुकी थीं, बिना अपनी मर्जी के, बिना किसी इनकार के हक के। कैलिगुला की इस हरकत ने रोम के अमीर तबके में एक अजीब सी बीमारी फैला दी। वो बीमारी थी खामोशी। लोग जानते थे, लोग समझते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, क्योंकि बोलने का नतीजा सामने था। 39 ईस्वी में एक सेनेटर ने हिम्मत की। उसने दरबार में कैलिगुला के खिलाफ आवाज उठाई। बस एक बार, बस एक जुमला। अगले दिन उसका सिर महल के दरवाजे पर लटका था। ये संदेश पूरे रोम ने पढ़ा, और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। कैलिगुला की ताकत अब अपने चरम पर थी। वो जो चाहता था करता था, जब चाहता था करता था, जिसके साथ चाहता था करता था। रोम का कानून उसके लिए था, रोम की फौज उसके लिए थी, रोम का खजाना उसके लिए था, और रोम के लोग, वो भी उसके लिए थे, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद कैलिगुला के अंदर एक डर था, एक गहरा काला डर। वो डर था मौत का। वो हर वक्त सोचता था कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके खाने में जहर मिला सकता है, कोई उसकी नींद में आ सकता है। इसलिए उसने अपने महल में पहरेदारों की 3-3 परतें लगा दी थीं। रात को वो खुद पहरेदारों की जांच करता था। वो कभी एक ही कमरे में नहीं सोता था। हर रात अलग कमरा, हर रात अलग पहरा। इतिहासकार कहते हैं कि कैलिगुला को नींद नहीं आती थी। वो रातों को महल में अकेला घूमता था, अंधेरे गलियारों में, जैसे कोई भूत अपनी ही कैद में हो। जिस इंसान ने पूरे रोम को डरा रखा था वो खुद डरा हुआ था। ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक जालिम जो खुद अपने जुल्म के साये में जी रहा था। लेकिन ये डर उसे बेहतर नहीं बना रहा था। ये डर उसे और खतरनाक बना रहा था, क्योंकि डरा हुआ जालिम सबसे ज्यादा खून बहाता है। और अब कैलिगुला का अगला निशाना रोम की वो औरतें थीं जो अब तक बची हुई थीं, जो अब तक उसकी नज़र से दूर थीं, लेकिन अब उनकी बारी आने वाली थी। रोम में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। लोग बाजारों में जाते थे लेकिन नजरें झुकाकर। लोग बात करते थे लेकिन आवाजें धीमी रखकर। हर कोई जानता था कि कैलिगुला की नज़र कहीं भी पड़ सकती है, और जिस पर पड़ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती थी, हमेशा के लिए।
इसी दौर में कैलिगुला ने एक और फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने रोम के उच्च वर्ग की औरतों की नींद उड़ा दी। उसने आदेश दिया कि रोम के हर बड़े घराने की औरतें महल में एक खास दरबार में पेश हों। ये दरबार हर हफ्ते लगता था। औपचारिक तौर पर ये एक शाही मुलाकात थी, लेकिन असल में ये कैलिगुला का वो तरीका था जिससे वो अपनी पसंद चुनता था। औरतें सज धज कर आती थीं, क्योंकि अगर वो नहीं आतीं तो उनके परिवार को अंजाम भुगतना पड़ता। वो आती थीं, लेकिन कांपते दिल के साथ। हर औरत यही दुआ मांगती थी कि आज कैलिगुला की नज़र उस पर ना पड़े, कि आज वो उसे नज़रअंदाज कर दे, कि आज वो किसी और तरफ देखे। लेकिन दुआएं हमेशा कबूल नहीं होती। कैलिगुला उन्हें ध्यान से देखता था, एक एक को, और जो उसे पसंद आती उसके लिए वो अपने खास नौकर को इशारा करता था। बस एक इशारा, और उस औरत की जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती थी। इतिहासकार फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने लिखा है कि कैलिगुला के इस दरबार से गुजरी हुई औरतें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। वो जिस्मानी तौर पर वापस आती थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो रोशनी थी वो कभी वापस नहीं आई। रोम के मर्द, जो कभी फौजों के सेनापति थे, जो कभी सीनेट में गरज कर बोलते थे, जो कभी दुश्मनों से नहीं डरते थे, वो अब अपनी पत्नियों और बेटियों को महल के दरवाजे पर छोड़कर वापस आ जाते थे, चुपचाप, सिर झुकाकर, क्योंकि यही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन इस जिल्लत ने उनके अंदर कुछ जलाया भी था, एक आग, एक गुस्सा जो अभी दबा हुआ था लेकिन बुझा नहीं था। 40 ईस्वी में कैलिगुला ने एक और पागलपन भरा काम किया। उसने ब्रिटेन पर हमले का ऐलान किया, एक बड़ी फौज इकट्ठा की, हजारों सैनिक, लंबा सफर, भारी तैयारी। लेकिन जब फौज समुद्र के किनारे पहुंची तो कैलिगुला ने अचानक हुक्म दिया, समुद्र से लड़ो। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद उन्होंने गलत सुना, लेकिन नहीं, कैलिगुला का हुक्म था, समुद्र की लहरों पर भाले चलाओ, सीपिया इकट्ठा करो, यही तुम्हारी जंग की ट्रॉफी है। फौज ने हुक्म माना। रोम के बहादुर सैनिक समुद्र की लहरों पर भाले चलाते रहे। ये दृश्य इतिहास में सबसे अजीब और दर्दनाक दृश्यों में से एक है। एक पागल सम्राट, एक बेबस फौज और एक साम्राज्य जो धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। रोम वापस लौटकर कैलिगुला ने इस जंग की जीत का जश्न मनाया, खुद को विजेता घोषित किया, सीपियों को खजाने में रखवाया और रोम की जनता को मजबूर किया कि वो इस जीत पर तालियां बजाएं। लोगों ने बजाईं, क्योंकि न बजाना मौत थी। लेकिन इस पागलपन ने एक काम किया, इसने रोम की फौज के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक वो कैलिगुला के जुल्म को सहते आए थे, अब तक वो उसकी हर बेइज्जती को पी जाते थे, लेकिन इस बेवकूफ़ी ने उनके धैर्य का बांध तोड़ दिया। फौज के अंदर धीरे धीरे एक साजिश पकने लगी, एक ऐसी साजिश जो रोम की तकदीर बदलने वाली थी। और कैलिगुला, जो हर चीज से डरता था, इस साजिश से बेखबर था। वो अभी भी अपने महल में बैठा था, अभी भी अपनी ताकत के नशे में था, अभी भी रोम की औरतों पर अपना जुल्म जारी रखे हुए था। लेकिन वक्त बदल रहा था, और इतिहास में जब वक्त बदलता है तो वो बहुत तेजी से बदलता है। रोम की उन रातों में जब कैलिगुला महल में अकेला घूमता था, जब वो अंधेरे गलियारों में अपने ही साय से डरता था, उन्हीं रातों में रोम के कुछ लोग मिल रहे थे, छुपकर, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। ये लोग कोई आम नहीं थे, ये रोम के प्रेटोरियन गार्ड के अफसर थे, वही फौज जो कैलिगुला की हिफाजत के लिए थी, वही लोग जो उसके सबसे करीब थे। उन्हीं के दिलों में अब एक आग जल रही थी। उनका नेता था कैसियस कैरिया, एक तजुर्बेकार फौजी अफसर जिसने रोम के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसके जिस्म पर पुरानी जंगों के निशान थे। लेकिन कैलिगुला उसे पसंद नहीं करता था। वो उसका मजाक उड़ाता था, दरबार में सबके सामने उसकी आवाज की नकल करता था, उसे जलील करता था, बार बार, हर बार। कैसियस कैरिया ये सब सहता रहा, चुपचाप, लेकिन अंदर से हर बेइज्जती एक और ईंट थी उस दीवार में जो एक दिन कैलिगुला पर गिरने वाली थी। कैसियस अकेला नहीं था, उसके साथ थे कई और अफसर, कई सेनेटर, कुछ दरबारी जो कुछ सब थक चुके थे, जो सब टूट चुके थे, जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था, और अब बस बहुत हो चुका था। साजिश धीरे धीरे पक रही थी, जैसे आग धीरे धीरे लकड़ी को जलाती है। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से सब जल रहा होता है। 24 जनवरी 41 ईस्वी, रोम में पैलेटाइन गेम्स का आयोजन था। एक बड़ा जश्न, थिएटर, खेल, भीड़। कैलिगुला उस दिन खुश था।
वो थिएटर में बैठा था, शाही अंदाज में तालियां बजाते हुए, हंसते हुए, जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे रोम उससे प्यार करता हो, जैसे उसे कोई खतरा ना हो। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। कैलिगुला उठा, एक खास रास्ते से जाने लगा महल की तरफ। वो रास्ता जो भीड़ से दूर था, वो रास्ता जो संकरा था, वो रास्ता जो उसकी आखिरी गलती साबित हुआ। कैसियस केरिया वहां इंतजार कर रहा था, अपने साथियों के साथ, खामोश, तैयार। जैसे ही कैलिगुला उस गलियारे में दाखिल हुआ, कैसियस आगे बढ़ा और उसने पूछा, पासवर्ड क्या है आज? माइका। ये रोज का दस्तूर था। कैलिगुला ने जवाब दिया और उसी लम्हे कैसियस की तलवार चमकी। पहला वार। कैलिगुला चीखा,